को जितना मजबूत बनाओगे आप और प्रशिक्षण अपने बच्चों को वैसा दोगे तो इसे कहते हैं प्यार करना। और जहां आप बच्चे के पांव जमीन पर नहीं पड़ने दे रहे, धूप में जाने नहीं दे रहे, कठिनाइयों का सामना नहीं होने दे रहे, पिता अगर समझाए आकर माँ एकदम सामने आके खड़ी हो जाती, मेरे बच्चे को कुछ मत कह देना, तो इसे क्या कहते हैं? प्यार नहीं, ये मोह। क्योंकि आज आप बचाने के लिए आ जाओगे, कल कौन आएगा? जिंदगी का सामना करना है, अपने बच्चे के अंदर नेतृत्व शक्ति भरनी होगी। और जब बच्चों को कुछ देना हो तो सब कुछ बांटते समय उतना ही देना। आदि शंकराचार्य ने लिखा है कि जैसे औषध का प्रयोग नाप तोल कर होता है, एक खास मात्रा में, न ज्यादा न कम। अगर ज्यादा मात्रा में दवाई ली हानि करेगी, कम मात्रा में दवाई ली तो लाभ ही नहीं देगी। उतना धन आना चाहिए जितने से आपके काम अच्छे से चलें, और उतना ही बच्चों को दीजिए जितने से उनको आसानी से जिंदगी जीने में सुविधा तो हो जाए। लेकिन अपने बच्चों को धन के ढेर पर बैठाकर अगर आप जिंदगी जीने के लिए आशीर्वाद देते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए, धन कमाना आएगा तो धन का ढेर इकट्ठा करेगा, नहीं तो उसके हाथ से धन जाता रहेगा। क्योंकि अमीरी अंदर आती है, सीखने से आती है। जब तक कमाने की विद्या नहीं सीखोगे कोई बच्चा अमीर नहीं हो सकता। बच्चे को सिखाना पड़ेगा। मोह ममता इतना ज्यादा बच्चे के साथ सख्त नहीं होते, और अब तो माँ बाप सख्त होने लग जाए तो दादा दादी बीच में आ जाते हैं, नहीं नहीं मत बोलना। और बच्चों को लगता है बस ये प्यार करता है। और जिसके घर में पति पत्नी दोनों लड़ते हैं वहां बच्चे बहुत अच्छे से बिगड़ते हैं। उनको ये पता होता है कब किसकी तरफ होकर क्या पाना है। पिता नहीं कुछ दे रहे हैं, डांट रहे हैं, तो उनको पता है वो जाके माँ के सामने पिता की शिकायत करेंगे, अच्छे नहीं है, तू कैसे रह रही माँ इनके साथ में, व्यवहार ही ठीक नहीं करते। अब माँ बोलते अच्छा बेटा तुझे चाहिए क्या? अब बच्चा चालाक बन गया है, दोनों से कुछ ना कुछ ले रहा है। और ध्यान रख लीजिए, बच्चे के मन से धीरे धीरे आपका मान गिरता जा रहा है, क्योंकि आप दोनों बच्चों के सामने लड़ते हो। माँ बाप अगर बच्चों के सामने लड़ रहे हो ना, बच्चों के मन में इज्जत जाएगी दोनों। और अगर आपस में लड़ भी रहे हो, मेरे पास कई लोग आके बोलते हैं हमारे माँ बाप लड़ते रहते, मैंने कहा ड्रामा करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। एक चला जाए तो दूसरा ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं। ये बाहर बाहर से जरूर लड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों के प्राण एक, दोनों की आत्मा एक, दोनों का हृदय एक। तुम क्या जानो इनको? लेकिन बच्चों के सामने अपनी लड़ाइयां क्यों दिखाते हो भाई? इस लड़ाई से बच्चों के मन में आपके प्रति आदर मान चला जाएगा। और ये याद रखिए, अगर बच्चा शिकायत करने आ जाए माँ की पिता के पास, तो पिता को डांटना चाहिए और कहना चाहिए माँ के साथ क्या व्यवहार करते हैं, तमीज भी होनी चाहिए और आदर करना सीखो। और माँ के पास पिता की शिकायत करे तो माँ को कान खींचने चाहिए, उसके बताना चाहिए अपने पिता के बारे में ना ऐसा बोलोगे, और वो ऐसे नहीं है, ये हम दोनों की अलग बात है, हम क्या बोलते हैं आपस में। तुम लोगों को आदर करना आना चाहिए। पुरुष लोग चाहते हैं प्यार भी हो और आदर भी मिले, महिलाएं चाहती हैं कोई हमें समझे और प्यार भी करे, नहीं समाधान दे, कम से कम दिल की बात तो सुन ले। ये मेल अगर बना रहे तो घर बड़ा खुशहाल होता है। तो आपस में लड़ना नहीं, अपने बच्चों को सही बनाना ना, तभी ये घर ठीक चलेगा। तो निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप अपने घर में मोह को छोड़कर सच्चा प्रेम अपनाते हैं, घर खुशहाल होता है। और एक समय ऐसा आता है जब आपको दिखाई देता है कि अब दुनियादारी से ऊपर उठकर समाज सेवा, तपस्या, आत्मिक शक्ति को बढ़ाने का समय है।
तब आप जो है तपस्या में और भक्ति में, साधना में, सेवा में मन को ज़्यादा लगाते हैं। और बच्चों को पनपने का, ऊपर उठने का, उन्हें कमाने का और जो वो उन्नति करना चाहते हैं उसका जो अवसर उनको मिल रहा होता है, उसमें आप दखलंदाजी नहीं करते। हाँ, जब वो राय मांगे राय दो, जब उलझ जाए सुलझाओ, जब वो कमजोर पड़े उनकी ताकत बनो, लेकिन हर पल नहीं। तब आपका प्यार प्यार है। तो इसलिए मैंने कल आपको जब ये कहा था कि जीवन में मार्गदर्शक की आवश्यकता है, क्योंकि हमें हमी से मिलाए तो सत्संग ही मिलाता है। सत्संग मतलब सत्य का संग, सदगुरु का संग। गुरु हमें हमारा परिचय कराता है। और पूर्ववर्ती जितने गुरुजन हुए हैं, उनके अनुभव, उनकी विधियां, उनकी ट्रिक, उनकी युक्तियां, उनके प्रमाण, उनके उदाहरण देकर आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए गुरु सत्संग के द्वारा आपको निर्देशन देकर आपको कीमती बनाते हैं। और ध्यान रख लीजिए कि इस मार्गदर्शक का मतलब होता है कि इस दुनिया से ऊपर उठकर ऐसे जीना जैसे कमल तालाब में खिलकर उसकी शोभा बन जाता है। क्योंकि जिंदगी की राह टेढ़ी मेढ़ी, कदम कदम पर चालाकी, लोभ लालच, तकरार, धोखेबाजी, टकराव, तनाव और विश्वासघात, अपना बनकर ठगने की आदत, चोट पहुंचाने की आदत, उन्हीं के द्वारा दुख मिलता है। जिनको बहुत आपने प्यार दिया, सुख दिया, उन्हीं के द्वारा जहां दुख मिलता है। जिनको आपने बहुत मान दिया वही अपमान करते हैं, जिन्हें प्यार दिया वो कड़वाहट देते हैं, जिनके लिए मीठे वचन बोले वही आपको कड़वे कड़वे वचन, गालियां तक, और बुजुर्गों के साथ जो व्यवहार होता है रो भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। इसलिए गांव के लोग बड़ा अजीब ढंग से देखते हैं शहर वालों को और मजाक भी करते हैं। पूछा गांव में और शहर में अंतर क्या है? बोले साहब, गांव में जाएं तो गांव में तो आपको कुत्ते आवारा घूमते मिलेंगे और गांव में ठीक बंदी मिलेगी, और शहर में चले जाइए आप, कुत्तों को लेके मालिक लोग जो है वो आराम से लेके चल रहे होते हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे। आवारा तो गांव में घूमती है। और शहर तो साहब ऐसा है कि गांव में तो लोग अपने बुजुर्ग को भले ही भूखे रह लें, गरीब हों, इज्जत से अपने घर में रखेंगे, और शहर वाले तो अपने बुजुर्ग को उठा करके वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम की तरह से छोड़ के आते हैं। इसलिए हमको तो समझ में नहीं आता कि शहर क्या है और गांव क्या है। हम जहाँ रहते हैं वही ठीक है, अपना छोटे में गुजारा कर लें। हम क्या बड़े हुए नहीं, किस तरह का संसार बसा लिया हम लोगों ने। मोह ममता प्यार, मोह अलग तरह का है लेकिन प्यार नहीं है। तो इसलिए उस सारे रास्तों से अलग हटा करके जो निर्मल करे, शुद्ध करे, और विषयों में कहते हैं इतनी प्रवृत्ति प्रबल होती है विषयों की कि पल पल में अपनी तरफ खींचने का काम करती हैं ये विषयों की प्रवृत्तियां। और जब आपको सत्संग का जल मिलने लग जाता है तो वो गंगा आपको धोती है, जिससे आप अपने आप को संभालते हैं। सत्संग के महाविचार जो शक्ति आपको देते हैं, उससे आपको अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने का मौका मिलता है। आप वो योद्धा बन जाते हैं कि बाहर की दुनिया नहीं जीतते, आप अपने अंदर की कमजोरियां जीत करके आप महावीर बनते हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी जो हैं वो महावीर इस रूप में हैं, जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि अपने अंदर की कमजोरियों को जीत करके कैसे वीर बना जा सकता है। इसलिए उस वीरता को प्राप्त करने का संदेश जहाँ से मिलता है वो गुरुजनों के सत्संग से मिलता है, और ये भाग्यशाली लोगों को मिलता है। अगर ये आपको प्राप्त हुआ तो मानो हम बहुत किस्मत वाले लोग हैं, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि उचित अनुचित का भेद पता लगता है, मानवीयता क्या है, अमानवीयता क्या है, इसका पता मिलता है। और बुद्धि प्रभु के प्रति जुड़ सके, सद्बुद्धि हो सके, और हमारा हृदय परमात्मा के पवित्र प्रेम से भरपूर हो सके, और हम लोग इस दुनिया में जीव मात्र के कल्याण से लेकर आत्म कल्याण तक का मार्ग अपना सकें।
जीवन को संवारना, सुधारना, ये सारा मार्ग जो है गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान जब ये कहते हैं कि जब तुम धर्मात्मा बनकर जीवन जीते रहे और अपने जीवन को भक्तिमय बना करके जीते रहे, और इसी स्थिति में अगर मृत्यु भी हो गई तो अगले जन्म में तुम जहाँ से पकड़े जाओगे फिर से तुम्हारी वो देवत्व की यात्रा शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारी यात्रा पशु लोक से शुरू हुई है ना, पशुओं के लोक से यात्रा शुरू हुई और मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक से फिर हम लोग पितृलोक नहीं, हमारी कोशिश होनी चाहिए हम देवलोक में जाएं, देवयान में जाएं। देव संस्कृति यही है, देवताओं की संस्कृति, जहाँ प्रेम है, करुणा है, सहानुभूति है, सहनशीलता है, क्षमा है, उदारता है, विशालता है, सहयोगी बनकर जीना, दानशील होकर के जीना, एक दूसरे का ध्यान रख कर के जीना। जहाँ किसी के अंदर कोई पीड़ा हो तो वो पीड़ा अपनी लगे, कि दर्द तेरा हो या मेरा हो, दर्द की परिभाषा एक ही है। दर्द तेरा हो या दर्द मेरा हो, दर्द की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो या मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक ही है। ये समझ में आती है बात तब जब आदमी अंदर से संवेदनशील हो जाता है। और इसीलिए आज जो हम लोग गुरुजनों के इन पवित्र विचारों से दूर हो रहे हैं, तो इसलिए लोग कहते हैं ना कि क्या हो गया दुनिया को, कि सदियों की तहजीब को भुला डाला है, सदियों की तहजीब को भुला डाला है, पड़ोसी ने ही पड़ोसी के घर को जला डाला है। ये क्या हो गई दुनिया, हम किस तरह के लोग हो गए, एक दूसरे को मिटाने में, बर्बाद करने में लगे हुए हैं। कमी क्या है, हमारे अंदर जो चीजें आनी चाहिए थी उसकी कमी हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु के सानिध्य में बैठकर अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो जब तब साधना करने का मौका मिले ना, तो वो है एक प्रयोग जब आपकी वर्कशॉप लगती है, जब आप प्रशिक्षण लेते हैं। और मैंने कल आपको ये भी बताया था ना कि परीक्षण करने के लिए और प्रशिक्षण लेने के लिए जन्म मिला, तो परीक्षा होती है कि आप क्या हैं, प्रशिक्षण मिलता है कि आप क्या हो जाएं, क्या बन जाएं। इसलिए जो भक्त बोलता है ना, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, गुरु के सामने यही तो कहता है कि मेरी प्रार्थना तो बस ये है कि मैं वो हो जाऊं मेरे सदगुरु, जो तू चाहता है, तेरी जो मर्जी है वो मुझे बना डाल। लेकिन तब होता है ये जब कुम्हार की मिट्टी की तरह शिष्य हो जाए। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गढ़ घड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर बाहे चोट। तो शिष्य कुंभ मतलब घड़ा, और घड़ा बनने से पहले उसे वो कुम्हार की मिट्टी बनना पड़ता है। बड़ा चुन के कुम्हार मिट्टी ढूंढ के लाता, बड़ी चिकनी और प्यारी मिट्टी, और उसके अंदर के कंकर पत्थर निकाल कर, छान के, साफ करके, फिर उसमें पानी डालकर इतना उसे मथता है, रौंदना होता है। तो ऐसा उसे मथना होता है, मिट्टी को रौंदना, बार बार, इतना उसके अंदर कहीं कठोरता न रह जाए। उसके बाद इस स्थिति में ले आता है कि मिट्टी को आकार दिया जा सकता है या नहीं। जब देखता है कि इससे कुछ बनाया जा सकता है, लचीली हो गई मिट्टी, मुड़ सकती है। जब सूखी होती है ना, वो मुड़ती नहीं, टूटती है। तो शिष्य को ऐसा होना पड़ता है कि जिधर मोड़े गुरु उधर वो मुड़ जाए, जिधर चलाए उधर चल पड़े, जिधर झुकाए उधर झुक जाए। उसके बाद भी कमाल करके रखता है। कुम्हार चाक पर मिट्टी रखता है, बचपन में हमने देखा। हम जब वो बर्तन बनाते थे, दिवाली के टाइम में हम कुम्हार के पास जाया करते थे, बहुत सारे दिए बनते थे ना,
अब ये कुल्हड़ में जो दूध पीते हैं ना, पुराने टाइम में लोग दूध को कढ़ाई में उबाल के मलाई उसमें जमा होती थी, और उसके बाद वो जो तपा के मिट्टी का वो कुल्हड़ जिसको पानी में भिगो के रखा हुआ था, उसकी मिट्टी भी साफ हो गई। अब उसमें दूध डाला मलाई वाला, और ऊपर से एक पेड़ा भी डाल दिया, पेड़ा दे दिया ऊपर, मलाई के ऊपर रख दिया। अब उस समय एक्सरसाइज करके दौड़ भाग करके जो आए और उसके बाद वो पिए, तो इससे बढ़िया कौन सा टॉनिक होगा। तो कुम्हार को देखा कि वो जिस तरह से बर्तन को बनाने के लिए मिट्टी तैयार करके उसको आकार गोल गोल करके उस चाक पे रखता था, उसके बाद कुछ और लेने जाता था, तब तक क्या करता था, एक गीला कपड़ा लेकर उसको चारों तरफ से लपेटता था। हम लोग पूछते थे कि ये गीला कपड़ा क्यों? बोले जमाने की हवा लगेगी ना, ये सख्त हो जाएगा, फिर इससे जो हम बनाना चाहते हैं वो बनेगा ही नहीं। तो जमाने की हवा तो पल पल लगती है, इसलिए गुरु के कवच में लपेट के रखना पड़ता है अपने आप को। और फिर वो आता है, आके वो कपड़ा हटाता है और गीला हाथ लेके उसको चारों तरफ से लगाता है और फिर चाक को घुमाता है। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मुड़ना आकार देने के लिए अपने आप को अपने गुरु के सामने शिष्य को ये शिष्यत्व लेना आसान बात नहीं है। ले भी लिया तो अपने आप को इतना गीला रखो कि गुरु जिधर मोड़ना चाहे मोड़ सके, और फिर बात कमाल की होगी। कहते हैं कि पारस तो अगर सोने बनाने की विधि पूरा करता है, पत्थर, पारस पत्थर, तो लोहे को सोना तो बनाएगा, लेकिन पारस पारस को जन्म नहीं दे सकता। ये गुरु में ही एक कमाल है, अपने शिष्य को पारस बना देता, खुद भी पारस है और अपने शिष्य को भी पारस बना देता। कहते हैं कि पारस तो अगर सोने बनाने की विधि पूरा करता है, पत्थर, पारस पत्थर, तो लोहे को सोना तो बनाएगा, लेकिन पारस पारस को जन्म नहीं दे सकता। ये गुरु में ही एक कमाल है, अपने शिष्य को पारस बना देता, खुद भी पारस है और अपने शिष्य को भी पारस बना देता। वो भी जिसे छुएगा उसके अंदर उसे सोना बनाने की ताकत आ जाएगी। तो गुरु के सत्संग का प्रभाव, कर्मठता, जीवन में आना, कर्मयोगी का जीवन होना, उत्साह से जीवन जीना, मुस्कुराहट से रहना, और हर पल परमात्मा का धन्यवाद दे करके जीना। अभी आज एक सब लोग जब मिलने आ रहे थे तो उनमें एक बच्ची जो यहाँ पूना शहर में जॉब करती है, अपने परिवारों के जो शिष्य लोग हैं उन्हीं की बच्ची, तो उसने कहा कि माता पिता से दूर हो के यहाँ हम पढ़ने के लिए आए थे, यहीं जॉब किया, अब अच्छा कमा रहे हैं, तो टीवी तो नहीं देखते, यूट्यूब पर आपके प्रवचन देखते हैं। तो मैंने कहा कोई फ़ायदा? बोले हाँ, एक दिन फ़ायदा हुआ, जिसमें ये कहा गया था कि अपने जॉब को प्यार करना सीखो, क्योंकि ये फल मिला है तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई के बाद, और जिस कुर्सी पर जाके बैठते हो उसे देखकर प्यार से उस मालिक को याद करना जिसने, परमात्मा ने ये कुर्सी तुम्हें बख्शी, और उस कुर्सी को भी इतने प्यार से देखो कि वो कुर्सी भी तुम्हें ऐसा लगनी चाहिए कि ये कर्म भूमि है। ये कर्म भूमि तुम्हें रोजी रोटी तो देगी, तुम्हारा परिचय कराएगी और तुम्हारा मान बढ़ाएगी। कि ये मैंने सुना, सुनने के बाद आगे कहा गया था कि जो टेबल पर बैठकर काम करते हो ना, तो उस पे जाके एक फूल रखना और इतना साफ सफाई से अपनी टेबल साफ करके बैठना जैसे पूजा के लिए बैठते हैं। और व्यवहार में, क्योंकि रोजी रोटी कमानी है, लेकिन व्यवहार भी कमाओ। बोले मैं अपने घर में उससे पहले रोज फोन करके कहती थी, मुझे कहाँ किस चक्कर में डाल दिया तुम लोगों ने, मैं अब अपने घर में आ रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, यहाँ पराया शहर, पराए लोग, और जॉब वाली जगह में तो ऐसा ऐसा व्यवहार करते हैं लोग, कैसे कैसे बोलते हैं, उनको तमीज नहीं है, और यहाँ खाने को ठीक नहीं मिलता है, यहाँ ये नहीं, शिकायत शिकायत।
बोले वो जो सुना उसके बाद ढंग बदल गया। अब मुझे मेरी कंपनी से ही सम्मान मिलता है और पदोन्नति होने की संभावना बन रही है और मैं अपनी जगह में बहुत खुश हूँ। मुझे जो नंबर दिए जा रहे हैं उस नंबर से, क्योंकि विदेशी कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, अब वो लोग मुझे मान दे रहे हैं, तो मुझे ये समझ में आता है कि ये मान मेरा अगर मिल रहा है तो मेरे गुरु की वाणी से मिल रहा है। क्योंकि सुनकर अगर किसी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मुझे किस तरह से अपने गुरु के वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपको एक नया रूप मिलता है। और सार में अगर हम कहें, भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि तुम्हें वो जन्म मिल जाएगा जहां से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी, तो गुरु मिलेगा जीवन में, गुरु का संग मिल जाएगा। गुरु का संग मतलब सत्संग मिल जाएगा, नई ऊर्जा की प्राप्ति होगी, ईश्वर में विश्वास उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। और जब तुम इस यात्रा में आगे बढ़ोगे तो विवेक बुद्धि का आगमन शुरू हो जाएगा। अभी तक जो बुद्धि थी वो संशय वाली थी, डाउट ज्यादा आता था दिमाग में, अब विवेक वाली बुद्धि आ गई, समझदार हो जाना। समझदार देखें आपने, समझदार लोग जो झगड़े निपटाते हैं, समस्याएं सुलझाते हैं, जिनकी राय लेने के लिए दूर दूर से लोग उनके घर पर दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं, जिनका काम होता है कड़वाहट पी लेना और दो को एक करके उनके घर में खुशियां भर देना, वो समझदार लोग। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। माना कि इस धरा को न गुलजार कर सके हम, इस धरती में फूल नहीं बिखेर सके। माना कि इस धरती को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम कर गए। खार कांटे, कुछ खार कम कर गए जहां से गुजरे हम। ये क्या कम है? कुछ नहीं तो इतना तो कर जाओ। नहीं फूल दे सकते किसी को, कहीं कांटे पड़े हों, उठा के एक कोने में रख दो, किसी के पांव में कोई कांटा ना लगे। तो ये सत्संग जब आपके जीवन में विवेक बुद्धि लेकर आता है तो समझदारी बढ़ती है। समझदार लोग जो है वो मिलाते हैं, जोड़ते हैं लोगों को, घरों को तोड़ते नहीं। और जब ये गुरु की कृपाएं शुरू हो जाती हैं तो जीवन में ऊंचाइयों का प्रवेश शुरू हो जाता है। अब तक नीचाई का जीवन था, अब और ऊपर और ऊपर और ऊपर। मतलब ये है कि आपकी जिंदगी की कीमत बननी शुरू हो जाए, मूल्य बढ़ना शुरू हो जाए। समझ लेना चाहिए गुरु का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में शुरू हो गया। इसी का प्रभाव होता है कि गुरु की कृपा आई है तो संकीर्णताओं से मुक्ति हो गई, छोटेपन से। छोटा दिल नहीं है, बड़ा दिल हो गया। ऊंचा सोचने की बात, बड़ा सोचने की बात, सबको अपनाने की बात, सबके साथ मिल के रहकर सबको अपने जैसा बना लेने की बात। इसलिए मैं ये कहूँगा आपको कि जब कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा फिर वहाँ से शुरू हो जाएगी, किसी श्रीमंत के घर में जन्म लोगे और वहाँ से फिर तुम्हारी वो आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी और फिर तुम्हारे जीवन में कुछ चीज़ें आनी शुरू होंगी। अब वो क्या है, इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। सबसे पहले आपके जीवन में आती है सच्ची आस्तिकता। इस पर भी विचार करना। आस्तिकता वो जहां आपके अंदर ईश्वर का विश्वास जागता है, सच्चा विश्वास, भरोसा, भगवान पर भरोसा इस तरह का कि वो 1000 आंख वाला देख रहा है मुझे। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, पढ़ के सुनाता हूं। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति।
13वें अध्याय के 13वें श्लोक से शुरू करना, आसानी हो जाएगी ऐसे बताने से ना। जैसे 12 का 12 सुनाया था आपको, तो 13 का 13 वहां से शुरू करना। और यहां जब भगवान ये कहते हैं सर्वतः पाणिपादम, वो शक्ति जिसके सब और सब जगह हाथ पांव हैं, उसके हाथ हर जगह पहुंचते हैं, उसके पांव हर जगह पहुंचे हुए हैं। तत् सर्वतोक्ष शिरो मुखम, सब और उसकी आंखें और सब और उसके मुख। तो कहीं बैठ, किधर से पुकार, उधर से सुनता है, उधर ही कान है उसके। और तू धीरे से बोल तो भी वो सुनता है, ना बोल तेरे मन में जो बात आती है वो भी वो सुनता है। तू सुने ना सुने, कोई और सुने ना सुने, लेकिन वो तो सुनता है। वो सब जगह कान लगाए हुए हैं और सब और उसकी आंखें हैं, सब और से बोल भी रहा है। तुम्हारे दिल में उसकी आवाज तब सुनाई देती है जब तुम सच्ची प्रार्थना करते हो। तुम्हारे ध्यान में पहुंचने से भगवान की वाणी सुनाई देती है। प्रार्थना में आप बोलते हैं, भगवान सुनता है, और ध्यान में आप श्रोता बन जाते हैं। बिल्कुल खाली कर लेना होता है ना अपने आप को, तब भगवान बोल रहा होता है और आप सुन रहे होते हैं, उसकी आवाज सुनाई देने लगती है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वत्र वह परमात्मा सब कुछ सुन रहा है। और बड़ा मजे का शब्द दिया, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सर्वम आवृत्य, सबको घेर कर, सबके अंदर बसकर, जो सबके अंदर बैठा हुआ है, सारी दुनिया को घेर के, जो अपने अंदर सारी दुनिया को समाये हुए और फिर दुनिया के अंदर भी खुद समाया हुआ। कैसे? बड़ी विरोधाभासी बात है। समुद्र में घड़ा डालिए आप, तो घड़े में भी पानी, बाहर भी पानी। तो ऐसे समझ लीजिए, बाहर भी भगवान, अंदर भी भगवान। अब बीच में से पानी के अंदर ही घड़े को तोड़ दीजिए, समुद्र में ही पानी भरा हुआ है, बाहर भी पानी, घड़े को तोड़ दीजिए, तो पानी कहाँ गया? पानी तो पानी में मिला हुआ है। ऐसे ही बीच में आप दिखाई देते हो, भगवान तो आर पार दोनों तरफ है, वो तो चारों तरफ है, उसमें कहीं कमी नहीं है। एक बार बादशाह अकबर ने, क्योंकि बादशाह अकबर को कहते हैं ना कि उनके पास में एक समझदार आदमी की बहुत जरूरत पड़ती थी, और उसकी समझ वो कभी कभी लेते थे। एक बार उन्होंने पूछ लिया कि ये बताओ कि वो जो तुम्हारा भगवान, उसका मुंह किधर है, किस तरफ देखता है? क्योंकि तभी ये तय होगा कि किस तरफ मुंह करके उसे पुकारें। तो उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती जलाकर के बीरबल ने पूछा कि अब ये बताओ इसका मुंह किधर? बादशाह अकबर कहता है, इसका मुंह किधर, ये कैसे बताएं? ये समझो कि इसका प्रकाश तो चारों तरफ फैल रहा है, इसलिए चारों तरफ इसका मुंह होगा। तो बीरबल हंसकर बोला, मेरे भगवान का भी प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, इसलिए चारों तरफ ही मुंह है। एक तरफ तो कहाँ कह दो कि इधर है। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मा का स्वरूप जब हम लोग ध्यान में लाते हैं तो वो चतुर्मुख है, चारों तरफ मुंह है उसके। तो चतुर्मुख का मतलब सब और देख रहे हैं वो। भगवान श्री कृष्ण भी यही समझा रहे हैं कि वो ऐसा है, मतलब जिस परम तत्व को, निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर को, जो सच्चिदानंद आनंद घन है, उस प्यारे ईश्वर को ऐसा मानिए कि वो सब जगह है, सब में है, सब उसमें और सब में वो, और फिर चारों तरफ उसके हाथ पांव।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में इस तरह की चर्चा की। बिन पग चले सुनई बिन काना, वो बिना पग के चलता है और बिना कान के सुनता है। वही मतलब है कि वो सब और उसके हाथ पांव हैं और सब और उसकी आंखें, सब और उसके कान। और उपनिषदों में, वेदों में पढ़ें तो वहां भी यही लिखा, अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्व वर्षत तद्धावतो अन्यान तेति। वह परमात्मा तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंति के, वो दौड़ता भी है और नहीं भी दौड़ता, वो चलता है, वो चलता भी नहीं है। क्यों? बोले सबको चला रहा है लेकिन खुद गति में नहीं आता। सबको गति देता है, खुद गति में नहीं आता, लेकिन जहां भी दौड़कर आदमी जाता है वहां वो पहले से मौजूद है, इसलिए ऐसा लगता है चलता भी बहुत है। तद्दूरे तद्वंति के, दूर भी बहुत नजर आता है। भजन गाते ना, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, नील गगन से भी परे सैया जी का गांव। बहुत दूर, नील गगन मतलब पूरा आसमान पार कर जाओ, उससे भी कहीं पार बैठा हुआ है वो। और इतना नजदीक, संत तुकाराम जी महाराज ने कहा था ना कि मेरा हाथ भी दुख वाली जगह पहुंचने में देर लगाएगा, लेकिन मेरे मालिक तेरा हाथ पहुंचने में देर नहीं लगेंगे, क्योंकि तू तो वहां पहले से मौजूद है। जब तू दुख निवारण करता है तो इंसान का हाथ पहुंचने में देर लगती है, लेकिन तेरा हाथ पहुंचने में देर नहीं लगती। तू तो पहले से ही कृपा ऐसी कर देता है कि वहीं से वहीं दर्द मिट जाता है। तो नजदीक भी बहुत और दूर भी बहुत, चलता भी है नहीं भी चलता। मतलब ये कि सब जगह कान है उसके, सब जगह हाथ पांव है। और अगले वाले श्लोक में बड़े अच्छे ढंग से कहा, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतैव निर्गुणम गुण भोक्तृच। वो बड़ा प्यारा शब्द है, क्योंकि संस्कृत में अगर समझें, गीता को पढ़ने का मजा तब है जब आपको संस्कृत आती हो, क्योंकि व्याख्या करने वाले लोगों ने अपने अपने शब्द मिला दिए। जब आप उस भाषा को जानते हो ना, मूल में पढ़ने का बहुत आनंद आता है। तब ऐसा लगता है कि कृष्ण बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, ये जो जितनी भी इंद्रियां मनुष्य की हैं, उससे जो उनको एहसास होता है ना, तो समझ लीजिए कि जैसे इंद्रियों से कुछ अनुभव होता, आंख से, कान से, बिना आंख कान वाले परमात्मा निराकार को सब कुछ ऐसे ही महसूस हो रहा होता है। आपको क्या स्वाद लग रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा। तो माँ देखती है ना, खाना बनाती है जब, कि ये स्वाद है या नहीं है, चख लेती है। और कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब व्रत वाला दिन होता है, अब माँ चख भी नहीं सकती, हलवा बनाएगी, लेकिन उसकी सुगंध से उसको समझ में आ जाता है कि बिल्कुल ठीक बना है। जब अपने बच्चे को देती है और वो जो है चटकारे लेके खा रहा होता है, तब उसे पूरा समझ में आ रहा होता है कितना अच्छा बना है। और उसके बाद कहती है अच्छा बना है ना, और बच्चा कहता है और दो। बस ऐसा ही परमात्मा है, वो बिना आँख कान जीभ वगैरह हाथ के बिना भी ऐसा हलवा तैयार करता है, केले के रूप में, चीकू के रूप में, ये जितने भी फल हैं, गन्ना वगैरह, पहले से चखता नहीं, लेकिन फिर भी पता है इतना ही स्वाद होगा, और अपने बच्चों के लिए तैयार करके रखा हुआ है।